हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज की क्लास में हम सब दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पिछले वीडियो में हम सब बहुपद चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे और आशा करते हैं कि आपको वो वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो है सब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन का वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 है। इसका जो आलेख दिखना है। आलेख क्या होता है? तो इस चैप्टर में क्या है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है, मतलब चर दो होगा, x और y या फिर कोई भी चर हो सकता है। चर किसको कहते हैं? तो ABCD का जो अक्षर होता है वो सबको अल्फा बीटा गामा ये सब चर होता है। उसके बाद जो गिनती होगा रियल नंबर ये सब अचर होता है। अब इसका ये जो समीकरण है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, इसका जो है आलेख बताना है। तो आपको जो है टेबल शो कर रहा होगा, उसमें वो कंडीशन अगर ऐसा है A1/A2 तुलना करना पड़ता है, तब बताना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें जो है टोटल क्वेश्चन 43 क्वेश्चन है। तो ये एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि 6x - 2y + में 9 = 0 है और दूसरा समीकरण है 3x - y + 12 = 0। तो चलिए इसका तुलना करते हैं। A1/A2 B1/B2 तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पर A1/A2 करेंगे तो 6/3, और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है कि इसमें डिटेल्स बनाना है, वहाँ पर बस तुलना कर लेंगे और देखेंगे कि क्या होता है कंडीशन। तो 6/3 बराबर -2/-1 और 9/12। तो इससे ये कट गया तो 2 हो गया, तो 2 नीचे 1, इससे ये कट जाएगा तो 2/1, और यहाँ पर जो है इसको काटेंगे 3 × 9 4 × 12, तो 3/4। तो यहाँ पर देखिए कि ये दोनों बराबर है, ये और ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर नहीं है C1/C2। तो बताइए कि इसका क्या है। तो ये जो है इसका ग्राफ पर देखा जाए, पहले हल के बारे में अगर बात किया जाए तो इसका कोई हल नहीं होगा, ये बराबर नहीं, कोई हल नहीं होगा, आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, तो वो कोई हल नहीं है। उसके बाद अगर बात किया जाए इसका कि ग्राफ पर क्या होगा, तो जिसका कोई हल नहीं होता मतलब ग्राफ उसका समांतर होता है। तो ये समांतर है और ये विरोधी है, तो ग्राफ क्या होगा इसका, समांतर हो जाएगा, यानी आंसर बी नंबर करेक्ट है। तो एक का जो आंसर होगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत है, यानी जो रैखिक समीकरण युग्म है वो संगत अगर है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। अगर संगत है तो क्या होगा, तो आपको दिख रहा होगा संगत है तो दो ही कंडीशन में संगत होगा, या तो उसका जो है अद्वितीय हल होगा, हाँ, नहीं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, तो ही वो संगत होगा। अगर ये क्या होता, अगर ये समीकरण को संगत असंगत पूछा जाता तो ये असंगत होता, ये असंगत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, असंगत वाला, ये असंगत है मतलब इसको छोड़ के, मतलब समांतर नहीं होगा, समांतर को छोड़ के सब हो जाएगा, वो संपाती होगा और प्रतिच्छेदी भी करेगा। तो प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों हो जाएगा अगर संगत पूछा जाए। अगर असंगत पूछता तो केवल जो है प्रतिच्छेदी करता। तो यानी 2 का आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा, संगत, प्रतिच्छेदी या संपाती। उसके बाद है दो चर x y में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल है। मतलब इसका जो है 2 गो चर है तो उसका कितना हल होगा, रैखिक समीकरण है, अब वास्तविक संख्या के समुच्चय में कितना हल होगा। तो जो हल है उसमें क्या गो चर है, 2 गो चर है, जब 2 चर होगा तो 2 ही हल होगा, 2 ही हल निकल सकता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 2। तो 3 का आंसर बी नंबर, बिहार वाला बी। फिर है रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या। तो बताइए कि इसमें चर कितने, ये जो चर है इसका घात 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो इसमें घात कितना होगा, 1 हो जाएगा, यानी 4 का आंसर जो होगा ए नंबर। उसके बाद है रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16 है और 7x - 4y = 2 है। तो इसका हल बताना। तो या तो आप इसको दोनों को हल कर सकते हैं, नहीं तो करेंगे क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसी में मान रखेंगे, यानी 5 का क्वेश्चन जो है 5x + 2y = 16 है और 7x - 4y = 2 है। तो इसमें ऑप्शन रखेंगे, x y का मान रखेंगे, देखेंगे जो ऑप्शन सेटिस्फाइड कर देगा वो हो जाएगा। तो x का मान यहाँ 2 रख लेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ पर रखते हैं 10, यहाँ पर x का मान 2 है पहला ऑप्शन तो 10 हो जाएगा, प्लस में y का मान 3 है तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो जोड़ लेंगे तो 16। तो ये तो करेक्ट है। अब इसमें भी चेक कर लेते हैं। तो x का मान अगर 2 रख लेंगे तो 7 दूना 14, हाँ माइनस है यहाँ पर। अब y का मान 3 रख लेंगे तो 4 × 3 = 12, घटाएंगे तो 2, तो ये भी करेक्ट है।
तो यानी हमारा जो आंसर यहाँ पर होगा x बराबर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ए। और इसको हल भी करेंगे तो उतना ही होगा, और जो भी ऑप्शन रखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, वो इसको जो है संतुष्ट नहीं करेगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ये हमारा 5वां क्वेश्चन था। छठा क्वेश्चन है कि यदि 3x - 5y बराबर 0 तथा 9x + 15y बराबर 0 हो तो x तथा y का मान। तो इसमें भी चेक कीजिए 6 का भी। तो 6 में लिखा गया है कि 3x - 5y बराबर 0 है और 9x + 15y बराबर 0 है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए अगर रखते हैं तो ए रखेंगे तो x का मान है 1 और y का मान 1 है तो 0 नहीं होगा। फिर बी नंबर ऑप्शन रखेंगे तो बी नंबर रखेंगे तो वो भी सही है। उसके बाद अगर सी नंबर रखते हैं तो 3 और तो यहाँ पर जो है बी नंबर ऑप्शन रखेंगे तो x का मान 0 और y का मान 0, यहाँ भी 0 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये भी जो है 0 हो जाएगा। तो यानी 6 का जो है ऑप्शन नंबर सी बी करेक्ट है। और अगर सी रखते तो यहाँ पर हो जाता 3 3 9, तो 9 नहीं है, 0 लाना है घटा के। और अगर डी रखते तो भी नहीं होता। तो आंसर जो है 6 का जो है बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद है एक रैखिक समीकरण का घात। रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब ही होता है जिसका घात 1 हो, तो आंसर हो जाएगा सी, 7 का आंसर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया 8वां कि युगपत समीकरण 2x + 3y बराबर 5 है और 4x + 6y बराबर 9 है, तो इसका बताइए हल क्या होगा। तो यहाँ पर 2/4 हो जाएगा और 3/6 और 5/9। तो इससे ही काट लेंगे तो 2, इससे ही काट लेंगे तो 2, 1/2 बराबर 1/2। ये क्वेश्चन है 8 का बराबर 5/9। तो ये देखिए कि ये तो बराबर नहीं है, तो बस यही स्थिति है, ये वाला कंडीशन है। तो इसके लिए हल देखिए कि क्या हो जाएगा। तो अगर हल की बात है तो हल कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं। अगर ग्राफ पूछा जाता तो क्या होता है समांतर, असंगत से पूछा जाता तो यही ऐसा स्थिति है कि असंगत होगा, उसके बाद कोई भी कंडीशन हो जाए संगत। तो ये अगर संगत असंगत में ऑप्शन है तो असंगत हो जाएगा, यानी 8 का आंसर जो है ए नंबर। उसके बाद 9 में जो है के का मान निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। समीकरण दिया गया और वो संपाती है। तो संपाती का मतलब होता है कि अनेक हल, ग्राफ है संपाती, अनेक हल है और उसका कंडीशन लगाते हैं तो a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर जो है c1/c2 होता है। तो चलिए करके देखते हैं, और जो क्वेश्चन आता होगा तो वो क्वेश्चन खुद से जो है वीडियो को पॉज करके आप बनाइएगा, उसके बाद जो है आगे आंसर मिला लीजिएगा। तो चलिए 9 नंबर में जो है के का मान निकालना है। संपाती है मतलब तीनों के तीनों बराबर होगा, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, फिर देखिए 2/k हो जाएगा और बराबर 7/14। संपाती का यही है। अभी ये दोनों को बराबर कर लेते हैं, या फिर ये दोनों को, तीनों बराबर ही है तो के को 1 से गुना करेंगे तो के और 2 दूना 4, मतलब के का मान 4 आ जाएगा, यानी आंसर सी नंबर करेक्ट है। फिर 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन जो है के किस मान के लिए समीकरण जो दिया गया वो संपाती है, तो इसमें भी वही काम करना है। तो चलिए आप बनाइए। ये 3/6 हो जाएगा, -1/- के है। वहाँ जो y सिर्फ लिखा गया है मतलब वहाँ पर 1 छिपा होता है, तो -y/- के, और इधर जो है -8/-16, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो ये दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो के को 3 से गुना करेंगे 3k और 6 को 1 से गुना करेंगे 6, तो के बराबर 6/3, यानी काटेंगे 2, तो के बराबर जो है 2। तो देख लीजिए 2 ऑप्शन नंबर ए है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 में लिखा गया कि 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी है, तब रैखिक समीकरण युग्म होगा। प्रतिच्छेदी मतलब हुआ कि अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा। तो अद्वितीय हल मतलब एक हल। अद्वितीय का मतलब होता है जिसके जैसा दूसरा और कोई ना हो, अद्वितीय उसको बोलते हैं। तो एक हल यानी ऑप्शन नंबर 11 का बी नंबर करेक्ट है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन 12 में लिखा गया है 2 रैखिक समीकरण के आलेख समांतर है। तो समांतर का मतलब क्या होता है, कोई हल नहीं। अगर ग्राफ पर पूछा जाता है संगत असंगत में तो वही समांतर वाला का एक कंडीशन होता है, वो जो पिछले बताए थे, मतलब कोई हल नहीं होता है, असंगत होता है। तो 2 रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब समीकरण क्या होगा, समांतर है तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी 12 का आंसर कोई हल नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर 13 में लिखा गया है समीकरण ये और ये है, इसमें जो है कोई हल नहीं है, तब के का मान बताना है। तो के का मान अनुपात कर लेते हैं, 3/6 है, उसके बाद -1/-2 है। समीकरण आपको शो कर रहा होगा, उसमें अनुपात निकाल सकते हैं इसको। उसके बाद जो है इधर है 5/k, कोई हल नहीं मतलब ये बराबर नहीं होगा,
कोई हल नहीं है, तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है, तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों को जो है बराबर कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो 1/2 बराबर नहीं है 5/k, क्रॉस मल्टी गुना करेंगे तो k गुना 1, तो k बराबर नहीं है 5 दूना 10, मतलब k का मान अगर 10 नहीं होगा तो ही ये समीकरण का जो है कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर k = 10, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो इस 13 का आंसर सी नंबर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 14 में है कि 2 चर x y में रैखिक समीकरण इतना कि कितने अधिकतम हल संभव है। तो अधिकतम अगर पूछा जाएगा, अधिकतम पूछा गया, जैसे यही क्वेश्चन पिछले बार भी था, तो उसमें जो है अधिकतम नहीं पूछा गया, तो हल जो है कम से कम तो 2 हल हो गए। जैसे कोई भी समीकरण को बनाते हैं तो एगो x का मान आता है, एगो y का मान आता है, तो एक हल तो हमेशा होता ही है, लेकिन अधिकतम पूछा गया है तो अधिकतम जो है अनगिनत हल होगा। 14 नंबर का आंसर, 14 का आंसर जो है अनगिनत, मतलब सी नंबर करेक्ट है। उसके बाद जो है 15 है कि समीकरण युग 2x - 3y = 5 है और 4x + 6y = 15 का हल बताइएगा कि कितना होगा। तो हल देखिए कि कितना होता है। तो 15 नंबर है, 14 यहाँ था, सी नंबर है आंसर 14 का। तो ये अनुपात निकालेंगे तो 2 बटा हो जाएगा 4, फिर बराबर -3/6 बराबर 5/15। तो इसमें देखिए काटेंगे तो इससे ये कटा तो 2, इससे ये कटा तो 2, इससे ये काटेंगे तो 3, तो 1/2 बराबर -1/2, ऊपर में यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर 1/3। तो इसमें देखिए कि नहीं ये बराबर है नहीं ये बराबर, कोई बराबर नहीं है। जब कोई बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, तो एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है। हल अगर पूछा जाए तो अद्वितीय हल, और ग्राफ पर क्या करेगा, तो ग्राफ पर जो है प्रतिच्छेदी करेगा, सदैव प्रतिच्छेदी। नहीं, इसमें जो है हाँ अद्वितीय हल पूछा है, तो 15 का जो अद्वितीय हल हो जाएगा। फिर 16 नंबर कि यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है, असंगत का मतलब हुआ वो ये कंडीशन होता है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो उसका कोई हल नहीं होता है। तो लिखा गया कि यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखा, तो असंगत है मतलब वो क्या होगा, समांतर होगा, समांतर, यानी 16 का आंसर जो है ए नंबर करेक्ट है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि 2x + 3y = 11 है और 2x - 4y = -24 है, कि हल है। तो इसमें मान रख लेते हैं 3y, आप इसको हल भी कर सकते हैं अगर समय है तो 2x - 4y = -24 है 24। अब यहाँ पर x का मान 2 रखते हैं, पहला ऑप्शन रख के देखते हैं, तो 2 रखेंगे यहाँ पर ये ऑप्शन में, तो 2 दूना 4 प्लस में अब y का मान 4 है तो 4 × 12, तो रखेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, लाना है 11, मतलब ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा। फिर बी नंबर में रखते हैं, ये ए था, फिर बी नंबर ऑप्शन रखेंगे तो x का मान है वहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 प्लस में y का मान माइनस में है 5, तो -5 रखेंगे तो माइनस में 15, तो आएगा -11, यहाँ पर है 11 लिखा गया, तो ये भी करेक्ट नहीं है। उसके बाद जो है सी नंबर ऑप्शन रखेंगे, सी नंबर तो हो जाएगा 3 दूना 6, x का मान -3 है, 3 दूना 6 और प्लस में y का मान 3 × 1 तो 3 हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, तो ये भी करेक्ट नहीं है। फिर 4 नंबर रखते हैं तो x का मान है -2, 4 नंबर ऑप्शन रखेंगे तो x का मान है -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -4, अब प्लस में 5 × 15, तो ये हो जाएगा कितना 11। अब फिर इसमें तो ठीक है, अब इसमें रख के देखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर अभी डी नंबर वाला रख रहे हैं, 4 नंबर वाला, तो यहाँ पर रखेंगे तो x का मान -2 है तो 2 दूना 4 -4 और माइनस में 4, y का मान है 5 तो 4 × 5 = 20, जोड़ेंगे तो -24, यानी ये जो है डी नंबर हमारा ऑप्शन करेक्ट है, इसको सेटिस्फाइड कर दिया। 17 का आंसर डी नंबर। तो 17 तक देखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना के अनगिनत हल है, मतलब बहुत सारा हल है, बहुत सारा हल है, तो इसको आप बनाइए। के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना का अनेक हल है, मतलब तीनों जो है बराबर हो जाएगा, a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ये तीनों के तीनों बराबर हो जाएगा। तो इसमें जिसमें भी के रहेगा उसको जो है बराबर कर लेंगे और वहाँ से के का मान निकल जाएगा। तो आई होप कि आप बना लिए होंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये क्वेश्चन है 18, तो यहाँ पर है 4/2, उसके बाद k/-4 बराबर 6/2,
3। तो इसमें किसी को भी बराबर कर सकते हैं, इसी को ही बराबर कर लेते हैं। 2 को कैसे गुना करेंगे तो 2 के, इधर माइनस में 4 चौका 16, तो के बराबर -16/2 मतलब काटेंगे तो 8, तो इसलिए के बराबर कितना हो जाएगा -8। तो देखिए के बराबर -8 यानी ऑप्शन बी नंबर करेक्ट है। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय 5x - 3y + 2 = 0 और 6x + y - 2 = 0 का किस प्रकार का हल संभव है। तो चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया 5/6 बराबर है -3/1 और 2/-2। तो यहाँ पर देखिए 5/6 हुआ, इधर कटेगा नहीं -3/1 और इधर काटेंगे भी तो 1/-1 मतलब कोई बराबर नहीं है। जब कोई बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल हुआ, कोई बराबर नहीं है तो आपको जो है सिर्फ यहीं पर काटा हुआ मिलेगा। ये बराबर होता है, यहीं पर काटा हुआ मिलेगा, तो इसका भी वही हल होता है, जो अद्वितीय हल है ना वही होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा, मतलब ऑप्शन नंबर वास्तविक और अद्वितीय हल आएगा, वास्तविक और अद्वितीय हल होगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया कि समीकरण निकाय 2x + 9y = 1 है और 3x - 5y = 7 में अचर a की किस मान के लिए, वो 9 नहीं था a था, a की किस मान के लिए जो है अद्वितीय हल है। तो चलिए 20 नंबर में लिखते हैं 2/3 हो जाएगा, अनुपात करेंगे तो उसके बाद a बट्टा में -5 और 1/7 अद्वितीय हल है, मतलब ये बराबर नहीं है। तो इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे तो माइनस में इधर हो जाएगा 7 × a तो 7a बराबर नहीं है माइनस, वो अद्वितीय हल है तो ये बराबर रहेगा, ये बराबर नहीं रहेगा। अद्वितीय हल में ये कंडीशन है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर 3 ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टी गुना करेंगे तो बराबर नहीं, 5 दूना -10 हो जाएगा, -5 है इधर, तो a बराबर नहीं होगा, -10/3। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर जो है करेक्ट है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 का अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल का देखिए क्या है, वो आपको शो कर रहा होगा स्क्रीन पर। अद्वितीय हल का वो सी नंबर हो जाएगा। तो 21 का आंसर जो है सी नंबर, 21 का आंसर सी। फिर 22 नंबर क्वेश्चन, समीकरण x + 2y = 9 है में यदि x = 5 हो तो y का मान जो है क्या होगा। लिखा गया x + 2y = 9 है और x का मान हमको रख लेना है कितना, 5 रखना है। तो 5 रखेंगे तो प्लस में 2y = 9, तो 2y = 9 - 5 इधर आके घट जाएगा, तो 2y = 4, तो y = 2 कट जाएगा, तो इससे तो y = 2 हो जाएगा, यानी आंसर बी नंबर, बिहार वाला बी करेक्ट है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यदि रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में किस प्रकार का होगा। अगर कहा गया यदि रैखिक समीकरणों के आलेख जो है एक बिंदु पर अगर काट रहा है, एक बिंदु पर काट रहा है मतलब क्या कर रहा है, प्रतिच्छेदी कर रहा है, तो प्रतिच्छेदी करेगा तब उसका जो है निकाय क्या होगा। तो कहा जा रहा है विरोधी। तो विरोधी जो होता है जिसका कोई हल नहीं होता वो विरोधी, जैसे उसको वो ग्राफ पर करेगा समांतर तो वो विरोधी होगा। आश्रित समीकरण का अनेक हल हो जाता है, अविरोधी, तो वो अविरोधी होगा, यानी तो इसका आंसर सी नंबर करेक्ट है। उसके बाद 24 में कि जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण आलेख संपाती होता है, मतलब ग्राफ पर जो संपाती होता है, संपाती का मतलब हुआ कि एक समीकरण का ग्राफ खींचे, लाइन खींचे और फिर दूसरे का खींचेंगे तो उसी पर आ जाएगा, तो वो संपाती हो जाता है। जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख जो है संपाती होता है तब अनेक हल होंगे, तो अनेक हल होंगे तो क्या होगा, 1 2 तो नहीं होगा, बहुत सारा होगा ना, तो अनिगिनत। तो 24 का आंसर जो होगा डी नंबर। फिर 25 नंबर देखिए, 25 में लिखा गया युग्म समीकरण a1x + b1y = c1 है और a2x + b2y = c2 का अनंत हल होगा। तो अनंत हल होने के लिए क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी नंबर करेक्ट है। उसके बाद 26 में यदि समीकरण x - 2y = 3 है और 3x + ky = 1 है का एक अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल है तो इसको देखिए तो हो जाएगा अनुपात 1/3 = -2/k और 3/1। अद्वितीय हल है मतलब ये वाला बराबर नहीं होगा।
तो यहाँ से निकालेंगे के का मान, के को 1 से गुना करेंगे के, और इधर 3 दूना 6, माइनस में 6 हो जाएगा। तो के बराबर नहीं होना चाहिए -6। तो आंसर इसका जो है बी नंबर करेक्ट है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन की ओर हम सब चलते हैं। अभी तक 1 से लेकर 26 तक क्वेश्चन देखें, अब 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 27 में लिखा गया है कि के किस मान के लिए, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x - y - 3 = 0 और 2kx + 7y - 5 = 0 का एक मात्र हल हुआ। एक मात्र हल का मतलब अद्वितीय हल, अद्वितीय हल है तो उसका अनुपात क्या लगाएंगे कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, अब बराबर है c1/c2। तो उस तरीके से जो है बन जाएगा, के का मान निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं 27 नंबर का। 2/2 हो जाएगा, -1/7 हो जाएगा, -3/-5 हो जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टी गुना करते हैं, कोई हल नहीं है, मतलब कोई हल नहीं, मतलब एक हल है, तो अद्वितीय हल है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2k, क्रॉस मल्टी गुना किया है, -1 से 2k को, अब बराबर नहीं 7 दूना 14। तो k बराबर नहीं 14/-2, इससे कटेगा तो 7, मतलब हुआ कि k का मान नहीं होना चाहिए -7, तो ही होगा अद्वितीय हल। वो मतलब ऐसे नहीं है, अद्वितीय हल नहीं, एक हल दिया गया है उसमें। अगर एक मात्र हल कहा जाता, सिर्फ हल नहीं दिया जाता, तब इसका आंसर तो ये हो जाता, लेकिन यहाँ पर दिया गया है तो वो मान रखना पड़ेगा। तो इसको हटाते हैं। 2k, जो समीकरण में 2k दिया गया है ना, उसी समीकरण को लिखते हैं। तो 2kx + 7y - 5 = 0। इसमें जो है x का मान 1 रखना है, y का मान -1 रखना है, उसके बाद k का मान निकल जाएगा। तो 2k गुना में x का मान है 1, प्लस में 7 गुना y का मान -1, -5 = 0। तो 2k पर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 7 -5 = 0। तो 2k बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2k -7 - 5 तो -12 = 0। तो 2k बराबर जो है 12, तो k बराबर 6 कट जाएगा, इससे 6 हो जाएगा। यानी 27 का आंसर जो है 6, ऑप्शन नंबर सी नंबर करेक्ट है। फिर नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन जो है x - 2y = 0 तथा 3x + 4y = 10 का हल है। तो इसमें भी चेक करते हैं, x - 2y = 0 है और 3x + 4y = 10 है। तो पहला ऑप्शन रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस में y का मान जो है वो है 1, तो 2 गुना 1 तो रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0। तो ये तो ठीक है पहला ऑप्शन। अब इसमें भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ रखेंगे तो 2, तो 3 दूना 6, प्लस में y का मान 1 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, जो 10 आ रहा है, तो ये भी सही है। तो ये यहाँ पर जो है ए नंबर ऑप्शन दोनों को जो है सेटिस्फाई कर दिया। अब बी नंबर रखते तो नहीं होता, बी नंबर रखेंगे तो 1 में से 2 घटाएंगे तो 0 नहीं आएगा। फिर सी नंबर रखेंगे तो 2 में से इधर घटाना पड़ेगा, 2 दूना 4, तो 2 में से 4 घटाएंगे तो 0 नहीं आएगा। यानी आंसर जो होगा इसका ए नंबर रखेंगे तो वो आ जाएगा। फिर 29 में लिखा गया है कि 2k - 1 और k जो है समीकरण 10x - 9y = 12 का हल है। तो k का मान निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। ये क्वेश्चन रहा 29 नंबर। तो 29 में जो है x का मान उसमें देखिए कितना है, तो 2k + 1 है, बिंदु के रूप में दिया है, और y का मान जो है वो k है। तो रखना है 10x - 9y = 12। यहाँ पर k का मान रखेंगे उतना, मतलब x का मान रख देंगे यहाँ पर 2k + 1 -9 गुना y का मान है k बराबर 12। तो ब्रैकेट तोड़ लेंगे तो 10 दूना 20 k हो जाएगा, और इधर में 10 गुना 1 तो 10 और माइनस में 9k बराबर 12। तो 20 में से 9 घटाएंगे तो 11 k, और इधर 12 और ये 10 जो है उधर जाके घट जाएगा, तो 11 k बराबर में 2, तो k बराबर 2/11। तो k बराबर 2/11, तो k बराबर 2/11। तो इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं, तो उसमें देख लीजिएगा कि यहाँ पर आंसर होगा क्या। हो सकता है कि इसमें गलत लिखा गया हो, 2k -1 है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस है, मिस्टेक हुआ, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है माइनस था, तो 20k और माइनस में 10, तो ये उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो जोड़ लेंगे तो 22 हो जाएगा, तो काट लेंगे तो 2 हो जाएगा। तो k बराबर 2, तो यहाँ पर जो है माइनस लिखा गया तो हम गलती हो गया। तो k बराबर जो होगा 2, k बराबर 2, यानी ऑप्शन जो है बी नंबर करेक्ट है।
फिर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म x + 2y = 5 है और 3x + 12y = 10 है। तो इसका जो है हल बताइए ना है। तो ये 30 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 और 2/12 और 5/10। तो इससे इसको काटेंगे तो 6, इससे इसको काटेंगे तो 2। तो 1/3 = 1/6 = 1/2। तो इसमें कोई बराबर नहीं है, कोई बराबर नहीं है, मतलब अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल, अद्वितीय मतलब एकल हल, एकल हल हो जाएगा। एकल मतलब एक हल। 30 का जो है ए नंबर करेक्ट है। उसके बाद लिखा गया कि यदि 173x + 197y = 149 है और 197x + 173y = 221 है तो x y का मान होगा। तो इसको जो है आप हल भी कर सकते हैं विलोपन विधि लगा के, तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। यानी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन को बारी बारी से रखेंगे, जो ऑप्शन इसको जो है संतुष्ट कर देगा तो वो सही हो जाएगा। तो चलिए इसको रखते हैं। जो जो क्वेश्चन आपको आता होगा तो वो क्वेश्चन को जो है वीडियो को पॉज करके आप बना लीजिएगा, उसके बाद आगे देखिएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन जो हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है। 173x + 197y = 149 है और दूसरे का है 197x + 173y = 221 है। तो ऑप्शन नंबर 1 अगर रखते हैं 3 है और -2 है। पहले 2 रख लेते हैं, 2 नंबर मतलब बी और डी रख के देख लेते हैं बी वाला। तो यहाँ पर बी नंबर रखेंगे तो 173 × 2 अब प्लस में 197 गुना में -1, तो 3 दूना 6, 17 दूना 34, यहाँ पर 197 तो घटाएंगे तो 16 में से 6 घटेगा तो 9 और इधर 13 में से 9 घटेगा तो 4 और 2 में से 1 घटेगा तो 1, तो 149। तो ये वाला ऑप्शन जो है इसको तो यहाँ पर करेक्ट कर दिया। फिर इसमें रख लेते हैं तो 197 गुना में 2 प्लस में 173 गुना में -1, तो यहाँ पर 7 दूना 14, 19 दूना 38, 39, फिर माइनस में 173 तो घटा लेंगे तो 1 फिर 2, यानी यहाँ पर जो है x का मान अगर हम रखे हैं 2 और y का मान रखे हैं -1, तब इसको जो है संतुष्ट कर दिया, मतलब ऑप्शन नंबर बी है। फिर उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर लिखा गया है कि विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल है। विरोध कर रहा है मतलब एक को हल है, विरोध तब ना कि जब एक को हल नहीं होगा तो एक को हल होगा। तो विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होता है, तो एक भी हल नहीं होगा, मतलब नन, इनमें कोई नहीं, यानी आंसर जो है 32 का डी नंबर। फिर 33 नंबर, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता तो क्या कहलाता है, कोई हल नहीं मतलब विरोधी कहलाएगा, वो विरोधी होता है। तो 33 का आंसर जो है ए नंबर। फिर 34 में लिखा गया है कि समीकरण x + y = 6 के कितने हल होगा। तो देखिए x + y = 6 है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ये जो है एक चर वाला, एक चर नहीं 2 चर हैं, 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, केवल युग्म नहीं है। युग्म रहता तो उसका 3 कंडीशन होता है, जो ये चैप्टर में शुरू से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है इसका। तो इसका जो है मतलब 2 चर वाला रैखिक सिर्फ एक को समीकरण है, युग्म नहीं। युग्म का मतलब दो, जैसे ये दोनों एक युग्म हुआ। अब इसका जो अगर हल निकालेंगे तो यहाँ पर 6 y को उधर भेजेंगे तो 6 - y हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि अपना मन से जो है x का मान y का मान अगर मान लिए कि 0 रखें तो 0 अगर यहाँ पर रखेंगे तो x का मान हो जाएगा 6 - 0, यानी x बराबर हो जाएगा 6। y का मान 1 रखेंगे तो उस तरीके से x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे 1 तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि जितना मान एगो का रखेंगे उतना मान दूसरा का निकल जाएगा, मतलब हुआ कि अनेक हल होगा। एक चर वाला अगर 2 चर वाला रैखिक केवल एक के समीकरण होगा तो अनेक हल हो जाएगा। तो इसका जो है अनेक हल होगा, अनंत, यानी आंसर सी नंबर करेक्ट है। फिर 35 है कि यदि इकाई का अंक है x, मतलब इकाई का अंक है x और दहाई का अंक है y, तब अंक संख्या क्या होगा। तो संख्या बराबर होता है, संख्या बराबर 10 गुना दहाई अंक प्लस में इकाई अंक। तो 10 गुना दहाई अंक देखिए कितना है, तो दहाई अंक जो है लिखा गया, दहाई अंक y है, इकाई अंक x है, तो संख्या हो जाएगा 10y प्लस में x, 10y + x। तो देख लीजिए 10y + x, यानी आंसर बी नंबर इसका करेक्ट है, बी नंबर 35 का। फिर 36 की 2x + 3y = 12 है और 3x - 2y = 5 है, तब इसका हल है। तो इसको चेक कीजिए कि कौन सा हल होगा। 36 नंबर में
2x प्लस 3y बराबर 12 है और 3x माइनस 2y बराबर 5 है। तो ऑप्शन रखते हैं। अगर पहला ऑप्शन है कि 2 और 3 है, x का मान 2 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 3 9 तो 9 4 13 हो जाएगा, 3 3 9 9 4 13, तो ये तो 12 है, तो पहला नंबर ऑप्शन गलत। फिर दूसरा नंबर रखेंगे तो x का मान 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और y का मान जो है -3 रखेंगे तो 3 3 9, तो माइनस में 9 हो जाएगा, और घटाएंगे तो 12 नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर तीसरा नंबर रखेंगे तो x का मान 3 है तो 3 दूना 6 हो जाएगा, अब प्लस में y का मान 2 है तो 3 दूना 6 तो 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो ठीक है। फिर नीचे वाला समीकरण में रख लेते हैं, तो 3 3 9 हो जाएगा, x का मान 3 है और y का मान 2 है तो 2 दूना 4, तो यहाँ पर 5 आएगा। मतलब हुआ कि x का मान यहाँ पर रखेंगे कितना, 3, और y का मान 2, यानी आंसर जो है सी नंबर करेक्ट है। फिर 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, 37 चलिए 36 तक पहुँच गया। 37 नंबर क्वेश्चन देखना है कि समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 है, और माइनस में 3x माइनस में 6y प्लस 1 बराबर 0 के हल बताना है। तो ये हो जाएगा 1/-3 बराबर 2/-6 और 5/1। तो देखिए इससे इसको काट देंगे तो 3 हुआ, तो 1/3 बराबर है 1/-3, ये माइनस में है, बराबर नहीं है 5/1 है। तो ये देखिए क्या हुआ, ये हो गया a1/a2 अब बराबर b1/b2 अब बराबर नहीं है c1/c2। तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा इसका, तो कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। लिखा गया कि यदि समीकरण के x माइनस 5y बराबर 2 है और 6x प्लस 2y बराबर 7 है तो निकालना, और इसका जो है कोई हल नहीं है, तो k अपॉन हो जाएगा ये 6 बराबर -5/2 और 2/7, ये हो गया। ये समीकरण में से जो है लिख रहे हैं, तो इसका कोई हल नहीं है, मतलब ये बराबर नहीं होगा, इसका जो है कोई हल नहीं है, तो ये बराबर नहीं होगा। तो देखिए ये बराबर नहीं है, तो ये दोनों बराबर है, तो इसको आगे बढ़ा लेते हैं। 2 को k से गुना करेंगे तो 2k, और इधर 6 पंचे यहाँ पर माइनस है तो -6 पंचे 30 हो जाएगा, तो k बराबर -30/2, तो काटेंगे तो 15, यानी k बराबर -15, k बराबर जो है -15, यानी आंसर डी नंबर करेक्ट है। उसके बाद 39 नंबर देखिए कि दो चर में 2 एकघातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी है तब हलों की संख्या, प्रतिच्छेदी होगा तो क्या होगा, तो एक हल होगा, अद्वितीय होगा, ग्राफ पर क्या करेगा, प्रतिच्छेदी, और उसके बाद संगत असंगत में से संगत, तो अगर प्रतिच्छेदी है तो सिर्फ एक हल होगा जिसको अद्वितीय हल बोलते हैं। तो 39 का आंसर ए नंबर करेक्ट है। फिर 40 में है कि रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0, तो ये बताना है कि क्या हल है, विरोधी अविरोधी। तो अनुपात निकाल लेते हैं, तो यहाँ है x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 और 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर जो है x का गुना 1 होता है, तो 1/a1/a2 करते हैं ना, तो वही हम करते हैं, 1/2, और इधर 3 माइनस में यहाँ पर है 5, और यहाँ पर -4/-1। तो देखिए कोई बराबर नहीं है, कोई बराबर नहीं है मतलब अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है मतलब इसका एक हल है, एक हल है मतलब ये अविरोधी है, विरोधी नहीं है, इसका हल आंसर निकलेगा यानी ए नंबर। आश्रित उसको बोलते हैं जिसका अनेक हल होता है, अनेक हल वाले समीकरण को आश्रित कहते हैं। 41 में है कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत है, भी अनंत है मतलब बहुत सारा हल है, तो ग्राफ पर अगर संपाति करेगा, ग्राफ अगर पूछा जाएगा तो कहा गया कि आलेख क्या होगा, तो आलेख जो है संपाति रेखा होगा, तो सी नंबर करेक्ट है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय, ये जो दिया गया है इसका अनेक हल है। तो देखिए अनेक हल है तो अनुपात लिखते हैं 1/5 और 2/k और 3/15, तो अनेक हल है, तो ये दोनों को बढ़ा लेते हैं, इसको भी बढ़ा सकते हैं तो उतना ही आंसर आएगा, तो इसको ही बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर k गुना 1 तो k अपान 2 10 हो जाएगा, इसको भी बढ़ाते हैं ना, इसको देखिए बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना k 3k, इधर 15 दूना 30, तो k बराबर 10 होता, तो इसको बढ़ाइए या इसको बढ़ाइए आंसर उतना आएगा, तो k का मान 10, यानी आंसर इसका जो है बी नंबर करेक्ट है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 43, ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया है 2x प्लस वाई बराबर है 2x माइनस वाई बराबर है √8, यानी 2x प्लस वाई बराबर 2x माइनस वाई
बराबर √8 है, तब y का मान जो है निकालना है। तो देखिए 2x + y बराबर मतलब इतना बराबर √8 है, इतना बराबर भी √8 है, तो इसके बराबर भी ये √8 है। 2x - y बराबर भी √8 है। तो इसको जोड़ लेते हैं, ये समीकरण को जोड़ लेंगे तो इससे ये कट जाएगा, या फिर जोड़ते नहीं हैं, इसको क्या करते हैं, y का मान निकालना है ना, तो घटा लेते हैं। जोड़ते भी तो पहले x का मान आता है, उसके बाद y का मान निकालना पड़ता। ऐसे y का मान निकालना तो घटा लेते, तो साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये माइनस है, ये जो है प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, तो इससे कट गया, ये 2y बराबर 0 हो गया। √8 में से √8 घटेगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, 0/2, मतलब y बराबर 0, यानी आंसर सी नंबर करेक्ट है। तो ये रहा हमारा 43 तक क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपको जो ये सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से आपको जो जब समझ में आ रहा होगा तो हम फिर इसी तरीके से जो आगे वीडियो बनाते रहेंगे। अगले वीडियो में जो है रहेगा वो द्विघात समीकरण का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन।